डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें प्रेडिक्ट करता है डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। कि किसी भी टाइम इंटरवल पर हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने से पहले। क्या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, या फिर ये रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, ये हम ऑलरेडी इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से। अगर आपने ये पॉइंट देखना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट, जो है प्रिडिक्शन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। Now the question is, what is extent of a reaction? The magnitude of Kc shows the extent to which a reaction occurs. In this regard, we come across three cases. Friends, हम बात करते हैं कि extent of a reaction क्या है। Simply extent का मतलब ये है कि हद या लिमिट, मीन्स किस हद तक हमारे पास रिएक्शन में जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उससे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है। इसे हम कहेंगे कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हेल्पफुल है प्रिडिक्ट करने में, हमें बताने में कि किस हद तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमें बताता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे थ्री केसेस को। केस 1 है हमारे पास Kc वैल्यू इज वेरी लार्ज। केस 2 है Kc वैल्यू इज वेरी स्मॉल। एंड केस 3 है हमारे पास Kc वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। So friends, when the equilibrium constant Kc value is very large, then the greater extent of the forward reaction occur. याद रखें कि जब equilibrium constant की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगी तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि greater extent में forward reaction occur हुआ है। मीन्स काफ़ी हद तक रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो है Kc वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, देन द ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन अगर। याद रखें कि जब Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू जब स्मॉल होती है तो ये रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को। थर्ड पॉइंट जो है Kc वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, मीन्स कंपेरेबल और नियरली इक्वल एक्सटेंट ऑफ बोथ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। कि जब कभी हमारे पास Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज होगी और ना ही बहुत स्मॉल होगी तो ये रिप्रेजेंट हमें ये करता है कि हमारे पास जो एक्सटेंट है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का वो ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन तमाम पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे पास जो लार्ज Kc वैल्यू पर एक्सटेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का ज़्यादा होता है और स्मॉल Kc वैल्यू पर एक्सटेंट रिवर्स रिएक्शन का क्यों ज़्यादा होता है। और जब कभी हमारे पास Kc की वैल्यू ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी और ना ही बहुत छोटी होती है तो तब यहाँ पर क्यों कंपेरेबल एक्सटेंट में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं। इन तमाम पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स कि किस तरीके से लार्ज Kc वैल्यू जो है वो फेवर करती है फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसी को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास 1 लीटर सिलेंडर है। ये एक सील्ड कंटेनर है और यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ बी के साथ। हमने कहा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर Kc की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है। तो क्या होगा इस रिएक्शन में कि रिएक्टेंट ए एंड बी को जो है रिएक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब इस रिएक्शन में होगा क्या।
फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लार्ज केसी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को। मींस रिएक्टेंट काफ़ी हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं जब हमारे पास रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में कि जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो है 1 मोल, जबकि प्रोडक्ट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 0 है। जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर जब ये रिएक्शन पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन 1 मोल से कम हो चुकी है और अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर जो इनकी कंसंट्रेशन है वो 0.01 मोल है ऑफ ईच रिएक्टेंट की। जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को अगर आप देखें इस टेबल में तो जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की थी वो 0 मोल थी, जबकि अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ चुकी है और वो हमारे पास है 0.99 मोल। फ्रेंड्स, इस चार्ट से आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पर जब ये रिएक्शन पहुंचा तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, मींस लार्ज की सी वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेटर एक्सटेंट में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हुआ है। जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए केसी की वैल्यू को जो कि काफ़ी लार्ज है। फर्स्ट है हमारे पास रिएक्शन जहाँ पर 2Cl कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में। केसी है हमारे पास वैल्यू इसकी 1 × 10⁻38 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड रिएक्शन है जहाँ पर 2O3 कन्वर्ट हो रहा है 3O2 पे और हमारे पास Kc की वैल्यू जो कि काफ़ी लार्ज है और वो है 1 × 10⁻55 एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, इन दोनों केसेस में हमारे पास Kc की वैल्यू काफ़ी लार्ज है। याद रखिए फ्रेंड्स कि जब कभी हमारे पास 10 के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स प्लस में होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 10⁻38 है और सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास जो पावर है 10⁻55 है। तो दोनों केसेस में हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में है और काफ़ी लार्ज है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि केसी की वैल्यू काफ़ी लार्ज है। ठीक है, तो जब कभी पावर जो होगा हमारे पास पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, तो याद रखिए फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है लार्ज केसी वैल्यू को। अब ये हमें क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है लार्ज केसी वैल्यू कि हमारे पास जो रिएक्शन है ये जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचे तो इसमें ग्रेटर एक्सटेंट में फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हुआ जबकि लेस एक्सटेंट में रिवर्स रिएक्शन अकर हुआ। केस 2 जो कि हमें ये बताता है कि जब कभी Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो ग्रेटर एक्सटेंट में अकर हुआ है। इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर अगेन जो है सिलेंडर ले रहे हैं। ये 1 लीटर सील्ड कंटेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट X जो है रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट Y के साथ। ठीक है, और अब क्या होगा, हमारे पास इनिशियली 1 मोल हमारे पास रिएक्टेंट X है, 1 मोल रिएक्टेंट Y है और प्रोडक्ट जो है 0 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है। ये हमें बता रहा है कि इस रिएक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इस रिएक्शन में जब हम कह रहे हैं कि Kc की वैल्यू हमने फ़र्ज़ की कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब ये है कि इस कंटेनर में क्या हुआ होगा कि रिएक्शन जो होगा स्मॉल एक्सटेंट तक प्रोसीड होगा। मीन्स बहुत कम एक्सटेंट में रिएक्टेंट जो होंगे रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अब होगा क्या इस रिएक्शन में? फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिएक्शन स्मॉल एक्सटेंट में प्रोसीड होगा मींस बहुत कम अमाउंट में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है फ्रेंड्स कि जब हमारे पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर जो रिएक्टेंट होंगी उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्मॉल Kc वैल्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है हमारे पास कि ग्रेटर
एक्सटेंट में हमारे पास रिवर्स रिएक्शन हुआ है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है कि आप टेबल में देख सकते हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारे पास रिएक्टेंट की वो 1 मोल है, जबकि प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0 मोल है, जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की अगर देखें तो वो 0.99 मोल एंड प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है 0.01 मोल। फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, आप देख सकते हैं कि वो हाई है, जबकि प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है 1 लीटर कंटेनर में। क्यों हाई है हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन? क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इमेजिन किया कि इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो काफ़ी स्मॉल है, और हम जानते हैं कि जब कभी Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो वो फेवर करेगा रिवर्स रिएक्शन को, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो होंगे वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। यही वजह है कि हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो है। एग्जाम्पल लेते हैं रिएक्शन की, ताकि आप बेहतर तौर पर स्मॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में N2 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है 2NO। Kc की वैल्यू है हमारे पास 1 × 10⁻³ एट 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स, जब कभी हमारे पास पावर जो होगा वो माइनस में आएगा तो याद रखें कि वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल Kc की वैल्यू को। जैसे यहाँ पर हमारे पास 10⁻³ रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा स्मॉल Kc की वैल्यू को। और हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल होती है तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो उस टाइम पर हमारे पास ग्रेटर एक्सटेंट में रिवर्स रिएक्शन अकर हुआ होता है, जबकि स्मॉल एक्सटेंट में फॉरवर्ड रिएक्शन इस केस में अकर होता है। केस 3 में जहाँ पर Kc की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज होती है और ना ही बहुत स्मॉल होती है, तो इस केस को समझने के लिए हम अगेन रिएक्शन की एग्जांपल लेते हैं। H2 रिएक्ट कर रहा है I2 के साथ और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है 2HI। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 64 एट 400 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज है और ना ही बहुत स्मॉल है, और हम जानते हैं कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज और ना ही बहुत स्मॉल होगी तो इस केस में हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो होंगी वो कंपेरेबल होंगे, मीन्स इक्वल एक्सटेंट में दोनों रिएक्शन अकर हो रहे होंगे।